आइए दोस्तों, बात करते हैं अभी हाल ही में आयोग द्वारा जारी की गई आरओ की डेट की और पीसीएस की डेट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीसीएस की डेट सितंबर में आई है और आरओ की दिसंबर में। अब एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि हम पहले पीसीएस की तैयारी करें या आरओ की करें, या हम कोई एक ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे कि हम पीसीएस की भी तैयारी कर सकें और आरओ की भी कर सकें। तो आइए उसी के लिए एक रणनीति बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आयोग ने पहले पीसीएस की डेट जारी की है और इस पीसीएस की परीक्षा, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पीसीएस की परीक्षा के 3 स्तर होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रीलिम्स, जिसे आप प्री के नाम से जानते हैं, एक होता है मेंस जो कि मुख्य परीक्षा होती है, और एक होता है इंटरव्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस परीक्षा में। और अगर मैं बात करूं आरओ और एआरओ की, जैसा आप सभी जानते हैं कि आरओ की परीक्षा में केवल 2 स्तर होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता। इसका मतलब कुछ हद तक यहां सिलेक्शन लेना आसान है, और चूंकि इसके अंदर एक और स्तर मिलता है इंटरव्यू का, इसलिए ये थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। अब प्रश्न यह है कि सर फिर तैयारी हम पीसीएस के लिए करें या आरओ के लिए करें। दोनों ही अपने आप में बहुत शानदार पद हैं। मैं ये नहीं कहूंगा किसकी गरिमा ज्यादा है किसकी कम है। दोनों ही पद, मैं ये नहीं पद नहीं कहूंगा यहाँ, सॉरी, दोनों ही डिपार्टमेंट या दोनों ही सेवाएं बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके मुकाबले। तो अब हम देखें कि हमको इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। इसके लिए हम दोनों के सिलेबस को देख लेते हैं। ये तो दोनों का पैटर्न है। अगर मैं पीसीएस की परीक्षा की बात करूं तो इसमें आपको 2 एग्जाम देखने को मिलते हैं, दोनों 1 डे एग्जाम। इसे कहते हैं सामान्य अध्ययन, इसे आप जानते हैं सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी के नाम से। इसके अंदर दूसरा आता है सी सेट। ये सी सेट जिसे आप कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें केवल आपको 33% मार्क्स लाने हैं और इसके बाद इसमें कोई काम नहीं, इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ते। इसलिए हमें इस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं आरओ की बात करूं तो इसमें भी प्री के 2 ही एग्जाम है, दोनों 1 डे में हो जाते हैं। यानी इसमें भी आपको देखने को मिलता है सामान्य अध्ययन, और इसमें सेकंड एग्जाम मिल जाता है सामान्य हिंदी। अब बात समझिएगा, यहां सी सेट मिलता है जिसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते, मगर यहां सामान्य हिंदी मिलती है जो कि 60 मार्क्स की होती है, और ये काउंट होंगे, ये काउंट होंगे। अगर मैं बात करूं इस सामान्य हिंदी की तो इसके 60 प्रश्न आएंगे और ये काउंट होंगे, ये काउंटेबल होंगे। यहां मेरिट जो बनेगी वो हिंदी के भी मार्क्स जुड़ेंगे और जीएस के भी जुड़ेंगे, मगर पीसीएस में जो परीक्षा है, पीसीएस के प्रीलिम्स की, यहां केवल जीएस के मार्क्स जुड़ेंगे और जीएस यहां भी है। इसका मतलब
रणनीति देखूं तो मेरा पहला काम होना चाहिए कि मैं इस जीएस को कंप्लीट कर लूं। और इस जीएस को कंप्लीट करने के बाद, चूंकि ये पीसीएस की जो डेट है ये सितंबर है और आरओ की जो डेट है वो दिसंबर है, और सितंबर से दिसंबर के बीच मैं हिंदी को पढ़ूंगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरा पहला काम होना चाहिए कि मैं आज से जीएस को पढ़ना स्टार्ट करूं और उसके बाद मैं सितंबर के बाद हिंदी को देखूं। सितंबर तक हिंदी नहीं देखनी है और उसके बाद इस जीएस के साथ जीएस को कुछ कम करके करंट के साथ आगे बढ़कर आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सी सेट में हिंदी भी आती है और यहां हिंदी के जो 6 टॉपिक लगे हुए हैं उनमें से जैसे पर्यायवाची, जैसे पर्यायवाची, इस प्रकार के टॉपिक, जैसे हिंदी में पीसीएस में पर्यायवाची लगा हुआ है तो, और यहाँ आरओ में भी पर्यायवाची लगा हुआ है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें ताकि आपका सी सेट भी हो जाए आगे और आपका वो टॉपिक भी हो जाए। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये तो है कि हमें इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जीएस का, तो हमें जीएस पे फोकस ज्यादा करना है। इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अगर मैं जीएस की बात करूं, सामान्य अध्ययन की, तो आप सभी जानते हैं इसके तहत, जैसा आप जानते हैं इसके अंदर आता है इतिहास। इतिहास को आप जानते हैं हिस्ट्री, इसके अंदर आता है राज्य व्यवस्था, जिसे आप कहते हैं पॉलिटी, इसके अंदर आती है अर्थव्यवस्था, जिसे आप कहते हैं इकोनॉमी, इसी के अंदर आता है भूगोल, जिसे आप कहते हैं ज्योग्राफी, इसी के अंदर आ जाता है पर्यावरण, जिसे आप कहते हैं एनवायरनमेंट, इसी के अंदर आप पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान, जिसे आप कहते हैं जनरल साइंस। इसके साथ ही सामान्य अध्ययन में ही एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम इतनी तवज्जो नहीं देते मगर वो ज्यादा तवज्जो के लायक होती है, उसे कहते हैं समसामयिक, घटनाक्रम, इसे कहते हैं करंट अफेयर्स। तो इन सारे टॉपिकों को मिला करके एक मुकम्मल तस्वीर बनती है, जिसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन।